हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसमें हमने देख लिया था इंट्रोडक्शन उसका, फिर हमने देखे थे एनालिसिस प्रिंसिपल्स एंड डेटा डिक्शनरी। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। कि आपको कोई भी सॉफ्टवेयर या सिस्टम डेवलप करना है तो उसका फर्स्ट स्टेप ही क्या होता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। कि यूजर की रिक्वायरमेंट है क्या, उसको चाहिए क्या, उस चीज़ को एनालाइज करना, यूजर से गैदर करना कि उसको इस चीज़ की नीड है, इस टाइप को उसको सॉफ्टवेयर या सिस्टम डेवलप करवाना है, तो वो होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। So it is the process of collecting, understanding and analyzing user requirements for a software system। कि ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करते हैं एंड एनालाइज करते हैं यूजर की रिक्वायरमेंट्स को टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर। अब इसका पर्पस क्या है, टू नो व्हाट द यूजर वांट्स, कि यूजर को चाहिए क्या वो पता हो, एंड टू अवॉइड द मिस्टेक बिफोर डेवलपमेंट स्टार्ट। और कि डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले अपने को पता चल जाए कि क्या क्या नीड है, तो कोई मिस्टेक वगैरह नहीं होगी। तो ये होगा रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होता है। अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स, कि कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स होते हैं। एक तो होती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट, एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। कोई सॉफ्टवेयर है या कोई सिस्टम, उसके दो पार्ट होते हैं, एक जो फंक्शनल पार्ट, ठीक है, और एक होता है नॉन फंक्शनल पार्ट जो एडिशनल चीजें ऐड करता है। सो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में होते हैं व्हाट्स प्रोग्राम डज, या व्हाट को सिस्टम डज, कि सिस्टम करेगा क्या। तो उसमें अपने को रिक्वायरमेंट गैदर करना कि क्या क्या चीजें चाहिए। कि बैंकिंग सिस्टम का तो उसमें क्या बोलते हैं, कैश रिलेटेड चीजें होगी, कि एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड अपने को सॉफ्टवेयर डेवलप करना है या क्या। सो वो तो हो गया फंक्शनल रिक्वायरमेंट, जैसे उसमें लॉगिन होगा, पेमेंट्स होगा, वो सारी चीजें। अब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होगी जैसे एडिशनल चीजें, उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी सिक्योरिटी क्या होगी। तो ये हो गए रिक्वायरमेंट एनालिसिस। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिक्वायरमेंट एनालिसिस टास्क्स। कि अपन को रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं तो वो कौन कौन से टास्क के थ्रू करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। सो फर्स्ट आता है अपने इंसेप्शन। कौन सा इंसेप्शन, इंसेप्शन मींस आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड गोल्स। कि जो गोल क्या है यूजर को प्रॉब्लम क्या हो रही है, ठीक है, वो आइडेंटिफाई करना। तो फर्स्ट स्टेप होगी इंसेप्शन। सेकंड होगी इनिशिएशन। इसमें क्या होता है, कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम यूजर, जैसे इंटरव्यूज के थ्रू, क्वेश्चन आंसर के थ्रू, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू रिक्वायरमेंट्स गैदर करना यूजर से, ठीक है। फिर थर्ड वन इज इलोबोरेशन। इसमें क्या होता है, एनालाइज रिक्वायरमेंट्स इन डिटेल्स एंड रिमूव कंफ्यूजन एंड एड क्लियरिटी। कि जो रिक्वायरमेंट आपने गैदर कर ली उसको डिटेल्स में एनालाइज करना, ठीक है, जो कंफ्यूजन वगैरह उसको रिमूव करना और क्लियरिटी एड ऑन करना। फिर आता है नेगोशिएशन, रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन रिक्वायरमेंट्स। कि रिक्वायरमेंट्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं आप में और क्या बोलते हैं यूजर के बीच, उसको रिजोल्व करना, सोल्व करना। एंड डिसाइड व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड फीजिएबल, कि कौन सी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी फीजिएबल है, इसको रिकॉग्नाइज करना। तो ये हो गया नेगोशिएशन। और लास्ट स्टेप आती है स्पेसिफिकेशन। कौन सी स्पेसिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्लियरली, कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है उन सबको क्लियरली मैनेज करना एंड प्रिपेयर एसआरएस। एसआरएस होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हो गया रिक्वायरमेंट एनालिसिस टास्क। और लास्ट वन इज वैलिडेशन। वैलिडेशन मींस जो अब हमने सब कुछ रिक्वायरमेंट गैदर कर लिया, अब उसको वैलिडेट करना। सो चेक इफ रिक्वायरमेंट्स आर करेक्ट, कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट। कि जो आपने रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट की है वो करेक्ट है, कंप्लीट है और कंसिस्टेंट है। अब नेक्स्ट है वो है एनालिस्ट। अब आपको रिक्वायरमेंट जो एनालाइज कर रहे हो तो वो कौन करेगा, वो करेगा एनालिस्ट। सो जो एनालिसिस करने का काम करता है वो होता है एनालिस्ट। सो पर्सन हु एनालाइज रिक्वायरमेंट्स एंड एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन यूजर एंड डेवलपर। कि वो पर्सन जो एनालाइज रिक्वायर करता है, ठीक है, कि एनालाइज करता है जो भी रिक्वायरमेंट्स वगैरह है, कि यूजर की क्या क्या नीड है। जैसे मैं ही हूँ, ठीक है, जैसे कोई प्रोग्रामर है वो एक एनालिस्ट की जैसे वर्क करता है। एंड इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन यूजर एंड डेवलपर। कि यूजर और डेवलपर के बीच में जो काम करता है वो कौन करता है, एनालिस्ट। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या रहती है एनालिस्ट की, अंडरस्टैंडिंग यूजर नीड, कि यूजर को किस चीज की नीड है उसको अंडरस्टैंड करना, कम्युनिकेट विद स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट करना, प्रिपेयर एसआरएस डॉक्यूमेंट एंड इंश्योर रिक्वायरमेंट क्लियरली। अब फिर आता है सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग। सो सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग क्या होता है, कि जो सॉफ्टवेयर एक्चुअल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ना करके पहले एक प्रोटोटाइप डेवलप करना, ताकि यूजर को पहले शो कर दे कि ये ऐसा कुछ होगा, तो अपना टाइम भी कम बचेगा और यूजर इफ रिजेक्ट कर देगा तो उसको इंप्रूव भी कर सकते हैं एज अ प्रोटोटाइप मॉडल के जैसे। सो प्रोटोटाइपिंग मीन्स क्रिएटिंग अ सैंपल और मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर बिफोर फाइनल डेवलपमेंट। कि फाइनल डेवलपमेंट करने से पहले एक सैंपल तैयार करना, वो था सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग। अब एडवांटेज क्या है, कि बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड अर्ली यूजर फीडबैक। कि यूजर को बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्या हाँ ये अपने सैंपल देख लिया, ये ठीक है या नहीं है, और अर्ली फीडबैक मिल जाएगा कि क्या चीज इंप्रूवमेंट करनी है क्या नहीं करनी।
अब टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग हो गए, एक तो थ्रो अवे प्रोटोटाइप, एक इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप। अब नाम से पता चल रहा है थ्रो अवे मींस कि डिस्कार्ड आफ्टर यूज, कि हमने सैंपल क्रिएट किया, अब यूजर को पसंद आ गया तो उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया और नया उसके जैसा क्रिएट कर दिया। एक होता है इवोल्यूशनरी, कि उसी को फिर हमने इंप्रूव किया, सो इंप्रूव्ड इनटू फाइनल सिस्टम। सो ये हो गए टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग। अब डिसएडवांटेज क्या है सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग का? टाइम एंड कॉस्ट कंज्यूमिंग। फिर आता है अपने नेक्स्ट टॉपिक्स, वो है स्पेसिफिकेशन प्रिंसिपल्स, कि अपन स्पेसिफिकेशन कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, कि अपन कोई डॉक्यूमेंट वगैरह राइट करते हैं तो उसके कौन कौन से। सो रूल्स फॉर राइटिंग गुड रिक्वायरमेंट्स, कि यूजर की क्या रिक्वायरमेंट्स है वो अपने को लिखना है, रिप्रेजेंट करना तो अपन करेंगे, तो वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं। सो फर्स्ट वन इज क्लियर, कि जो भी यूजर की रिक्वायरमेंट्स है वो आप रिप्रेजेंट करें वो क्लियर होनी चाहिए, सो ईजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। सेकंड वन इज कंप्लीट होनी चाहिए, मीन्स ऑल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडेड। थर्ड वन इज कंसिस्टेंट होनी चाहिए, मीन्स नो कॉन्फ्लिक्ट्स। फोर्थ वन इज वेरीफाइएबल होनी चाहिए, मीन्स कैन बी टेस्टेड, ठीक है। लास्ट वन इज ट्रेसेबल होनी चाहिए, कैन ट्रैक चेंजेस। तो ये हो गए स्पेसिफिकेशन प्रिंसिपल्स। अब ये मतलब रिक्वायरमेंट्स, अब इसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये सब तो देख लिया कि कैसी होनी चाहिए, बट रिप्रेजेंट करता है सो हाउ रिक्वायरमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड और डॉक्यूमेंटेड, कैसे कैसे फॉर्म में करते हैं। एक तो टेक्स्ट फॉर्म में जैसे रिटर्न फॉर्म में, एक होता है डायग्रामेटिक फॉर्म में जैसे डीएफडी या ईआर डायग्राम के फॉर्म में, और लास्ट वन इज टेबल्स के फॉर्म में। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेसिफिकेशन प्रिंसिपल्स। और आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये शॉर्ट क्वेश्चंस में यार क्या बोलते इंटरव्यूज वगैरह में भी आ जाता है। सो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या होता है, एसआरएस क्या होता है। सो एसआरएस इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट। क्या है ये? एक डॉक्यूमेंट है दैट डिस्क्राइब ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम, क्योंकि सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो अपन एक मतलब एक डॉक्यूमेंट में लिख के दे तो वो डॉक्यूमेंट होता है एसआरएस। इट हेल्प इन डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट में काम आता है, एंड इट रिड्यूस द एरर्स। अब एसआरएस में क्या क्या चीजें होती है, इसमें ओवरऑल सारी चीजें होती है सॉफ्टवेयर के बारे में, जैसे उसका इंट्रोडक्शन, ओवरऑल डिस्क्रिप्शन, उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की उसकी क्या क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, उसके नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, और उसके सिस्टम मॉडल्स की कौन कौन से मॉडल्स का यूज करके हमने उसको रिप्रेजेंट किया जैसे डीएफडी ईआर। एंड इट एक्ट एज एग्रीमेंट बिटवीन यूजर एंड डेवलपर। सो एसआरएस कैसे वर्क करता है? इट एक्ट एज एग्रीमेंट बिटवीन यूजर एंड डेवलपर। तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक है किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।